प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप में से कई छात्रों ने नवीन शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए बदले हुए पाठ्यक्रम और किस प्रकाशन की पुस्तक लें, इससे संबंधित जानकारी मांगी है। आपने कमेंट और फोन कॉल्स के माध्यम से जानना चाहा है कि पुरानी किताबें चलेंगी अथवा नवीन किताबें लेनी पड़ेंगी। इस वीडियो में हमने आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं के समाधान का प्रयास किया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 के समापन के साथ ही गृह परीक्षा के परिणाम की तैयारी शुरू हो गई है, जो 31 मार्च को घोषित होगा। कक्षा 1 से 9 और 11 का परिणाम 31 मार्च को घोषित होगा। इसी बीच 18 मार्च से बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन भी शुरू हो जाएगा। आप में से कई छात्रों ने नवीन शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु हिंदी का पाठ्यक्रम और प्रकाशन का नाम जानना चाहा है। इससे संबंधित जानकारी कुछ इस तरह से है। पिछले सत्र से ही हिंदी एवं संस्कृत के अतिरिक्त सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें NCERT आधारित पाठ्यक्रम पर आ चुकी हैं। अभी हिंदी एवं संस्कृत की पाठ्य सामग्री का नवीनतम रूप में आना बाकी है। प्राप्त सूचना के अनुसार इससे संबंधित कार्यशाला का कार्य पूर्ण हो चुका है। यथाशीघ्र नवीनतम किताबें बाजार में आ जाएंगी। दूसरी बात, नवीन शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए प्राप्त सूचना के अनुसार 30% पाठ्यक्रम संक्षिप्त किया गया है, रिड्यूस। ध्यान रहे, पाठ नहीं हटाए गए हैं। पहले जो आप परीक्षा दे चुके हैं वहां पाठ कम कर दिए गए थे, किंतु इनमें पाठ नहीं हटाया गया है, बल्कि पाठों में से टॉपिक कम किए गए हैं। उदाहरण के लिए काव्य में से कुछ दोहे, पद या कविताओं के बंद कम किए गए हैं। इसी तरह गद्य के पाठों के अवतरण कम किए गए हैं। संस्कृत खंड के श्लोकों व गद्यावतरणों को कम किया गया है। तात्पर्य है कि पाठ वही रहेंगे, लेकिन उनसे पाठ्य सामग्री कम कर दी गई है। अगर किसी कवि के 5 पद दिए गए थे तो 4 हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे, जो व्यवस्था दी गई है, यानी 30% कम हो जाएंगे। इसी तरह से श्लोक अगर 15 दिए गए हैं तो 10 हो जाएंगे। गद्य के अवतरणों को भी कम किया गया है, जिससे 30% पाठ्यक्रम कम हो जाए। ध्यान रहे, पाठ सभी हैं, केवल टॉपिक कम किया गया है, कुछ उनकी संख्या कम की गई है, जिससे आपको कम अध्ययन करना पड़े। अतः जब तक बाजार में नई पाठ्य पुस्तकें नहीं आ जाती, तब तक आप इंतजार करें। पुस्तकों के आने के साथ ही यूपी बोर्ड द्वारा प्रकाशन का नाम भी घोषित कर दिया जाएगा, जिससे आप सरलता से पाठ्य पुस्तकों को खरीद सकेंगे। यानी किस पाठ्य पुस्तक को खरीदें, किस प्रकाशन की किताब लें, इसके लिए यूपी बोर्ड द्वारा सूचना भी आ जाएगी कि कौन सा प्रकाशन यूपी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। अभी जो इस समय किताबें हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, पाठ वही रहेंगे, किंतु उनमें से जो सामग्री कम की गई है, ये नवीन पाठ्य पुस्तक से ही पता चलेगी। जैसे ही नवीनतम पाठ्य पुस्तक बाजार में आ जाती है, हम आपको इसकी सूचना भी दे देंगे। यदि आपके पास पुरानी किताब है तो आपको नवीन खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसमें से हटाए गए हिस्से को टिक कर लेंगे और उससे पढ़ सकेंगे। किंतु जिन छात्रों को नवीन किताबें लेनी है, नई किताबें खरीदनी है, वे अभी इंतजार करें। अभी पाठ्य पुस्तक न लें, क्योंकि बाजार में नवीनतम पाठ्य पुस्तकें इस समय उपलब्ध नहीं हैं। जैसी सूचना आती है कि बाजार में किताबें आ चुकी हैं, आप तक सूचना पहुंच जाएगी और नवीनतम पाठ्यक्रम का वीडियो भी हम आप तक प्रेषित करेंगे। तो इस भाग में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।